Hello students, welcome to the geography class. Today in this class we learn about iron and steel industry in India. तो ये हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील आज की क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अबाउट द पेट्रोकेमिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़. तो लेट्स लर्न अबाउट आयरन एंड स्टील. तो अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें तो इट इज़ द बेसिस ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज़. ये मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन का बेसिस है, क्योंककि बहुत सारी चीज़ें हम आयरन और स्टील से बनाते हैं. सो फ्रॉम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री टू शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की बात करें, अगर हम एविएशन इंडस्ट्री यानी एयरक्राफ्ट बनाने के बारे में बात करें, या रेलवेज़ यानी जो रेलवे वैगन्स बनते हैं, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, रोड्स, बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी चीज़ें होते हैं सब में आयरन एंड स्टील का इस्तेमाल होता है. सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट, वी कैन से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑफ एनी कंट्री. तो नो डाउट इंडिया में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. स्टील इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज़. तो स्टील का इतना ज़्यादा इस्तेमाल है और ये रस्ट फ्री होता है, इसमें रस्ट नहीं लगता, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है. एंड वी मेक सीरीज एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टील. It provides raw material for large number of industries such as engineering, automobile, shipbuilding, machine tools, etc. जो ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, यानी स्टील से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में, ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग और मशीन्स बनाने के काम आता है. सो इन पॉइंट्स से हम जान पाते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट स्टील इज़. अगर हम और भी बात करें तो द अर्लीस्ट मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री टू बी सेटअप इन इंडिया वाज आयरन एंड स्टील. यानी जो सबसे पहला मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री सेटअप हुआ वो आयरन एंड स्टील था. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ अ की इंडस्ट्री. सो स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द की इंडस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे दूसरे इंडस्ट्रीज़ होते हैं जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर मशीनरी. यानी जितने भी इंडस्ट्रीज़ में मशीन्स चलती हैं, सारी मशीन्स आयरन और स्टील की बनी होती है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स वाई वी कॉल इट अ की इंडस्ट्री. स्टील एंड आयरन इज़ वेरी मच known for its hardness, toughness, durability, low cost making. एंड सो ये सारे जो फ़ायदे हैं ये इस मेटल को बहुत इंपॉर्टेंट बनाता है. दैट्स वाई आर is truly known as the age of steel. So because of so much of usage and utility, our age is known as age of steel. So ये सारे जो points थे, with this we can understand कि कितना important है iron and steel industry for India. So let's see the factors जो इंडिया में हम लोग ध्यान में रखते हैं for location of iron and steel industry. तो सबसे पहले बात करें, so we look for presence of iron and coal in close proximity. तो ये सबसे पहला फैक्टर है कि आयरन और कोल, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइम रॉ मटेरियल है और पावर रिसोर्स है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का, ये अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी में पाया जाता है तो वो सबसे अच्छा प्लेस है, पॉइंट है, स्पॉट है जहाँ हम लोकेट कर सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. सो दिस इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की यहाँ बात हो रही है. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ हाईली लोकलाइज्ड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू. ये छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आयरन और कोल पाया जाता है. सो दीज बोथ आर वेरी हैवी. तो दोनों ही बहुत हैवी होते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को रिड्यूस करना बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, यहाँ पे फैक्टर है. दैट्स वाई अगर क्लोज प्रॉक्सिमिटी है आयरन और कोल का तो वो बेस्ट लोकेशन है फॉर सेटिंग अप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन में लोकलाइज्ड है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. तो यहाँ पे हम मैप को अगर देखें तो दिस इज़ द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन. सो इसके आसपास ही सारे जो आयरन है, आयरन माइंस है, झरिया कोल माइन है जो कि झारखंड में है, रानीगंज में है, फिर इस तरह से बहुत सारे कोल माइंस है. आयरन पाया जाता है सिंहभूम, इन ओडिशा में पाया जाता है सिंहभूम में और सुंदरगढ़ में, और बहुत सारी जगहों पर आयरन पाया जाता है, कोल पाया जाता है छोटा नागपुर रीजन में. एंड दिस मेक्स दिस रीजन क्वाइट रिच. यहाँ तक कि कैलकाटा जो है वो पोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो इस तरह से बहुत सारे रिवर्स भी हैं जो वाटर प्रोवाइड करते हैं. दामोदर वैली प्रोजेक्ट से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी
यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरह से बहुत सारा फैसिलिटीज़ है जिसने यहाँ एनकरेज किया डेवलपमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। द रिचेस्ट आयरन ओर डिपॉजिट्स ऑफ इंडिया लाइज इन द आयरन बेल्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम मयूरभंज केओंझर इन उड़ीसा। यानी अगर हम आयरन बेल्ट की बात करें तो मयूरभंज और केओंझर जो है उड़ीसा में है, और सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट जो कि झारखंड में, यहाँ तक ये पूरा जो बेल्ट है मयूरभंज केओंझर उड़ीसा में लेकर सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट तक जो कि झारखंड में है, सारे जगह पे जो स्प्रेड करता है वो है आयरन बेल्ट। तो यहाँ से मिल जाता है आयरन। अगर हम कोल की बात करें तो इंडस्ट्री ऑल्सो हैज़ नियरनेस टू कोल माइंस। तो कौन से कोल माइंस है? जस्ट नाउ मैंने मेंशन किया झरिया कोल माइन विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस, एंड ऑल्सो रानीगंज। तो रानीगंज और झरिया ये दोनों रिच है कोल माइंस, सो दे आर ऑल्सो, झरिया इज़ द लार्जेस्ट कोल माइन इन इंडिया और जो रानीगंज है वो सबसे पुराना है, द ओल्डेस्ट। सो दे प्रोवाइड कोल, इसलिए छोटा नागपुर रीजन इज़ क्वाइट रिच इन आयरन एंड कोल। इसके अलावा और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं जो छोटा नागपुर रीजन में पाए जाते हैं, और हम इन्हें कहते हैं फ्लक्स मटेरियल। फ्लक्स मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है स्टील बनाने के समय। जब आयरन से स्टील को बनाया जाता है, लॉट ऑफ फ्लक्स मटेरियल इज़ नीडेड ताकि स्टील की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। तो जो वो कौन से मटेरियल है? दे आर मैंगनीज, क्रोमियम, निकल, टंगस्टन एंड सो ऑन। तो all these are available in the Chota Nagpur Plateau region. As a result, this industry is well developed in the states of Jharkhand, Odisha, Madhya Pradesh and West Bengal. तो ये कारण है, ये सारे रीजंस है। यहाँ पे आयरन भी है, कोल भी और फ्लक्स मिनरल्स भी है। सो ऑल दीज आर फेवरेबल। तो रॉ मटेरियल रेडिली अवेलेबल है, आराम से यहाँ पे मिल जाता है। अगर हम एक्सेप्शनल यानी छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन जो है वहाँ पे आयरन का मेनली आयरन डिपॉजिट्स आर फाउंड, लेकिन तो यहीं पे कोल और आयरन के कारण आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री डेवलप हुआ है। लेकिन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसका नाम है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि विश्वेश्वरैया में है, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील। ये दूर है, इस छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन से दूर है। एंड ये क्यों दूर है यहाँ पे? क्योंकि इसके पास एक फेवरेबल फैक्टर है कि ये इट इज़ अवे फ्रॉम द मेन कोल प्रोड्यूसिंग एरिया, बट it is having the availability of cheap hydroelectric power. तो इसको यहाँ कोल के बदले cheap hydroelectric power की फैसिलिटी है। That's why the Visvesvaraya Iron and Steel Industry works at Bhadravati and Salem steel plant are the major exceptions. इन दोनों स्टील प्लांट्स यानी विश्वेश्वरैया और सलेम स्टील प्लांट्स को हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी से पावर मिलता है, इसलिए दे आर नॉट वेरी मच फेसिंग डिफ़िकल्टी बिकॉज दे आर फार फ्रॉम द कोल प्रोड्यूसिंग रीजन। तो ये दोनों एक्सेप्शन हैं। इसके अलावा जो बाकी सारे आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं, बड़े बड़े प्लांट्स और इंडस्ट्रीज, दे आर इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन। सो स्टूडेंट्स, ये तो था इंट्रोडक्शन कि हमने पढ़ा कि आयरन एंड स्टील का इम्पोर्टेंस क्या है, और हमने जाना कि स्टील से कितने सारे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं। एंड देन वी ऑल्सो केम टू नो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू आयरन एंड कोल, और इसके अलावा जो फ्लक्स मटेरियल है वो भी होने चाहिए। कुछ और भी फैक्टर्स हैं और वो है मार्केट। तो मार्केट यानी बायर्स, पोटेंशियल बायर्स। तो मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सेकेंड इज़ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। तो बहुत ही इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए टू कैरी द रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री एंड टू कैरी द फिनिश प्रोडक्ट्स टू द मार्केट। तो इसके लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का बहुत अच्छा होना ज़रूरी है। और अगर हम आयरन एंड स्टील की बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी यहाँ ट्रांसपोर्ट यानी वाटरवेज का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। सो आने वाले लेसन में जो हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ द चैप्टर में कि कैसे अलग अलग स्टील प्लांट्स में अलग तरीके से ट्रांसपोर्ट का इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम इंडिया में स्टील प्लांट्स की बात करें तो 11 इंटीग्रेटेड है, 173 मिली स्टील प्लांट्स है। ऑल द बिग प्लांट्स आर मैनेज्ड बाय द सेल। यहाँ सेल की अगर हम बात करें SAIL, दिस इज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके तो सारे जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स हैं, इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, उस इट इज़ टेकन केयर बाय सेल। बट सिर्फ टिस्को यानी जिसको आज के डेट में हम कहते हैं टाटा स्टील, ओनली टाटा स्टील इज़ अ प्राइवेट कंपनी, दिस इज़ नॉट मैनेज्ड बाय सेल।
सो दिस इज अबाउट द स्टील प्लांट्स इन इंडिया. तो दो तरह के स्टील प्लांट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स. तो एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज अ लार्ज एंड इज वेरी लार्ज एंड हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स. यानी एक ही कॉम्प्लेक्स में स्टील बनाने के सारे प्रोसेसेस होते हैं. फ्रॉम इंटीग्रेटिंग रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग. यानी सारे प्रोसेसेस एक ही सेटअप यानी एक कॉम्प्लेक्स में होते हैं. इसके एडवांटेजेस को देखें तो इट इज़ लोकेटेड इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द बल्कि बिकॉज ऑफ द बल्कि रॉ मटेरियल. इट एम्प्लॉयज लार्ज नंबर ऑफ पीपल. तो ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है और ये रॉ मटेरियल के पास होता है क्लोज प्रॉक्सिमिटी, क्योंकि बड़ा ये दिस इज़ अ बिग सेटअप, सो दिस नीड्स लॉट ऑफ रॉ मटेरियल. अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें तो दे नीड ह्यूज कैपिटल, कंस्ट्रक्शन पीरियड इज़ लॉन्ग एंड they are concentrated in the zone of raw material. Other areas do not get the local benefit from it. यानी इंटीग्रेटेड प्लांट्स आर ह्यूज प्लांट्स, इनको बहुत रॉ मटेरियल चाहिए, तो ये ज़्यादातर ये रॉ मटेरियल के पास ही होते हैं जहाँ की रॉ मटेरियल इनको आसानी से मिल सके. तो इससे लोकल लोगों को बेनिफिट नहीं होता. तो ये एक डिसएडवांटेज. अगर हम मिनी स्टील प्लांट्स की बात करें, दे आर स्मॉलर, हैज़ इलेक्ट्रिक फर्नेस, जबकि बड़े स्टील प्लांट से ब्लास्ट फर्नेस होता है. एंड दे यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पॉन्ज आयन एंड हैज़ री रोलर्स दैट यूज स्टील इंगॉट्स एज वेल. तो ये मिनी स्टील प्लांट्स होते हैं, इनमें सारे प्रोसेसेस नहीं होते. इट्स नॉट एज अ वेरी ह्यूज कॉम्प्लेक्स लाइक द इंटीग्रेटेड प्लांट्स. एंड एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो दे यूज स्पॉन्ज आयरन एंड स्क्रैप आयन विच इज़ ईजिली अवेलेबल. यानी जो आसानी से अवेलेबल होता है उसको यूज़ करते हैं. हेवी capital investment is not required. They do not cause pollution and the construction period is also short. क्योंकि integrated में the construction period is quite long. So here construction period is short. अगर हम disadvantages की बात करें तो totally dependent on electricity. So mini steel plants जो होते हैं वो totally electricity पे dependent होते हैं. And all types of machines cannot be manufactured in mini steel plants. Whereas integrated steel plants में कई तरह के machines बनाया जा सकते हैं. The cost of production is high as products are not produced on large scale. तो यहाँ एक disadvantage है कि cost of production high हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा large scale में production नहीं होता. So now if we compare, अगर हम दोनों integrated और mini steel plants को compare करें, so if we compare with the size, they are established on large scale and located near raw material. Whereas mini steel plants, they are established on small scale and located at any place. तो इसको ज़रूरी नहीं है कि ये raw material के पास ही हो. अगर यूसेज की बात करें तो दे यूज़ गुड क्वालिटी आयरन एंड स्टील. और अगर हम मिनी स्टील प्लांट्स की बात करें सो दे मोस्टली यूज़ स्टील स्क्रैप, स्पॉन्ज आयरन एक्सेट्रा. टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी दे यूज़ एडवांस टेक्नोलॉजी, whereas they use the mini steel plants, they use less developed technology. तो और अगर कैपिटल फोर्थ फैक्टर में हम आ जाए तो लार्ज कैपिटल इज रिक्वायर्ड बाय इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स, whereas very small less capital is required by the mini steel plants. So now we'll learn about steel making. तो स्टील कैसे बनता है. तो स्टील को पहले जो आयन है, आयन अपने ओर के साथ यानी आयन ओर के फॉर्म में मिलता है. इसका मतलब कि प्योर मेटल नेचुरली नहीं मिलता, वो इम्प्योरिटीज़ के साथ मिक्स रहता है. इट इज़ नोन एज आयन ओर. तो ओर को फर्स्ट इट इज़ मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस. यानी एक ब्लास्ट फर्नेस, यू कैन सी इन द पिक्चर, ये ब्लास्ट फर्नेस है, ये दोनों पिक्चर है. इस ब्लास्ट फर्नेस के अंदर आयन को पहले मेल्ट किया जाता है, यानी ओर को पहले मेल्ट किया जाता है. इम्प्योरिटीज़ आर सेपरेटेड एंड इज़ नोन एज अ स्लैग. उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको सेपरेट कर दिया जाता है और वो जो इम्प्योरिटीज़ होती है उसको कहा जाता है स्लैग. फिर मॉल्टन आयन इज़ कलेक्टेड इन मोल्ड्स. अब ये जो आयन है ये ऑलरेडी पिघल चुका है, मॉल्टन है, इसको मोल्ड्स में कलेक्ट किया जाता है एंड इज़ नोन एज पिग आयन. ये आयन बहुत हद तक प्योर होता है और इसे कहा जाता है पिग आयन. पिग आयन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रॉट आयन, स्टील एंड कास्ट आयन. यानी पिग आयन जो कि बहुत हद तक प्योर है उससे हम या तो रॉट आयन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं या कास्ट आयन. तो इसका इस्तेमाल अलग अलग तरीके से हो सकता है. तो यू कैन सी इन द पिक्चर द स्लैग, ये इम्प्योरिटी है, ये बाहर आ जा रहा है. देयर आर वेस्ट गैसेस विच इज़ कमिंग आउट फ्रॉम हेयर
स्टील बनाने के समय कुछ फ्लक्स मिनरल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से मॉल्टन आयन को यहाँ जमा किया जा रहा है। यू कैन सी आयन इज बीइंग poured इन द मोल्ड्स में पोर किया जा रहा है पिग आयन को। नाउ टू कन्वर्ट द पिग आयन इनटू स्टील, अगर हम बात करें स्टील बनाने की, तो पिग आयन को अगर हमें स्टील बनाना है तो इम्प्योरिटीज आर रिमूव थ्रू ओपन हार्थ मेथड, यानी उसमें से और पिग आयन में से और फर्दर इम्प्योरिटीज़ को ओपन हार्थ मेथड से हटाया जाता है। कार्बन इज एडेड टू हार्डन स्टील, कार्बन का क्या रोल होता है? इट हार्डन्स द स्टील। क्रोमियम एंड निकल आर एडेड टू मेक स्टील स्टेनलेस, स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए क्रोमियम और निकल का इस्तेमाल किया जाता है। और फाइनली स्टील इज कास्टेड इनटू ह्यूज इंगॉट्स, और बड़े बड़े इंगॉट्स में स्टील को कास्ट किया जाता है, विच कैन बी रोल्ड इनटू डिफरेंट साइजेस। अब स्टील को अलग अलग साइजेस में रोल किया जा सकता है, ताकि क्योंकि उसका जैसा इस्तेमाल होता है, यानी वॉट एवर इज़ द यूसेज, उसके अकॉर्डिंग उसको रोल किया जाता है, उस साइज में उसको रख दिया जाता है। सो दिस इज़ हाउ स्टील इज़ मेड। अगर हम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की बात करें इंडिया में, तो ये दोनों ही प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में है। प्राइवेट सेक्टर में सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है टाटा स्टील, दैट वाज अर्लियर नोन एज टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। और पब्लिक सेक्टर में है फ्यू एग्जाम्पल्स लाइक भिलाई स्टील प्लांट, दुर्गापुर स्टील प्लांट, राउरकेला स्टील प्लांट एंड बोकारो स्टील प्लांट। सो इन दिस चैप्टर जो हमारे सिलेबस में है, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट 2 स्टील प्लांट्स, दैट इज टाटा स्टील एंड राउरकेला स्टील प्लांट। इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द टाटा स्टील, दैट इज टिस्को। तो अगर हम टाटा स्टील की बात करें, इट वॉज फाउंडेड इन 1907 बाय J.N. Tata, Asia's first integrated private sector steel company, and its presence is over 50 countries, and it is among the top 10 global steel companies. तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं, और ये कंपनी सेटअप किया गया 1907 में। सो दिस इज द मैप। ओके, नाउ अगर हम फेवरेबल फैक्टर्स की बात करें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल है फॉर सेटिंग अप ऑफ टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो वो है अवेलेबिलिटी ऑफ हेमेटाइट आयरन, coal from Jharia, supply of water from rivers like Karkai and Subandrekha, manganese and limestone, ये दोनों जो है ये फ्लक्स मिनरल्स है, इसकी अवेलेबिलिटी भी है। जमशेदपुर इज़ वेल कनेक्टेड बाय रोड्स एंड रेलवेज। तो अगर हम एक बार फिर से इफ़ यू हैव अ लुक एट द मैप, देन यू विल सी जमशेदपुर विच इज़ वेल कनेक्टेड, पास में है रिवर सुबर्णरेखा। So it's well connected with roads. You can see the connectivity. सारे roads you can see, all the roads are well connected. Port Kolkata is there, very close. Iron ore is available, coal is available, limestone is available. So you can see कि ये सारे जो facilities हैं ये help करता है. It has encouraged the development of this steel company. Now labor is available, क्योंकि ये बहुत ही populated region है, so both skilled and unskilled laborers are available. And कोलकाता जो कि हमने अभी देखा is a riverine port is also available, इससे हमें transport की facility भी available है. So these are the factors favorable for the development of Tata Steel. अगर हम राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें, so राउरकेला स्टील प्लांट, you can have a look at the picture. So you can see the transformation in these two pictures. तो इसमें इस स्टील प्लांट के डेवलपमेंट के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं? So the first one is it is at the confluence of 2 rivers, Sonkha and Koel. तो यहाँ से water is available, produces heavy steel plates, sheets and strips which are used for railways, wagon, boiler, railway coaches, etc. And it has a fertilizer plant too. तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं राउरकेला स्टील प्लांट से. इफ यू सी द पिक्चर,
This is the map. Iron ore, manganese available, water is available, then Kolkata port is available, Jharia coal mine is available. So all the resources are available in close proximity, well connected also. So the favorable factors: iron ore from Sundargarh, Keonjhar, Mayurbhanj and Noamundi. Limestone and dolomite also available nearby. Hirakud power project supplies hydroelectric power and water is supplied from the Brahmani river. So ये सारे favorable factors हैं. Located in the main Mumbai-Kolkata Southeast Railway line provides easy transport facility and Kolkata port provides port facility. So these are the favorable factors जो कि राउरकेला स्टील प्लांट के डेवलपमेंट के पीछे these are responsible. So students, that's all in this chapter. हमने पढ़ा about the iron and steel industry in India. Thank you.